जय हिंद। आज की वीडियो में ये समझते हैं कि बीए पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ गया है। बीए पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीनों का रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट तो आ चुका है, हम सिर्फ आज बात करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड हिंदी ऑनर्स। बीए पार्ट थर्ड हिंदी ऑनर्स का पेपर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह पूछेगा एग्जाम में, वही आज आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिए एवं सीखिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव जो है इसको कैसे बीए पार्ट थर्ड पेपर 5 का पूछेगा। ऑब्जेक्टिव जो फाइनल एग्जाम पार्ट थर्ड होगा उसमें देखिए किस प्रकार एक क्वेश्चन पूछेगा। देखिए एक नंबर में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसका आंसर हाँ होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है? आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है? तो देखिए आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना गया जाता है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना जाता है। 3 नंबर देखेंगे आप, लघु कथा में किसकी प्रधानता रहती है? लघु कथा में किसकी प्रधानता रहती है? देखिए 3 नंबर, लघु कथा में किसकी प्रधानता रहती है? तो लघु कथा में कथानक की प्रधानता रहती है। तो लघु कथा में कथानक की प्रधानता रहती है। लघु कथा में किसकी प्रधानता रहती है? कथानक की। 4 नंबर, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कोई दिक्कत? 5 नंबर, द्विवेदी युग का प्रारंभ डैश ईस्वी से माना जाता है। द्विवेदी युग का प्रारंभ डैश ईस्वी से माना जाता है। तो द्विवेदी युग का प्रारंभ 1903 ईस्वी से माना जाता है। द्विवेदी युग का प्रारंभ 1903 ईस्वी से माना जाता है। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए द्विवेदी का युग का प्रारंभ 1903 ईस्वी से माना जाता है। इसका ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, द्विवेदी युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो द्विवेदी युग का प्रारंभ 1903 ईस्वी से माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निराला आधुनिक युग के लिए किस वाद के कवि है? निराला आधुनिक युग के लिए किस वाद का कवि है? तो निराला आधुनिक युग के लिए छायावाद का कवि है। तो क्या हो जाएगा? निराला आधुनिक युग के लिए छायावाद का कवि है। देखिए 7 नंबर, बलचनमा उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखें। बलचनमा उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखें। तो देखेंगे आप, बलचनवा नाम है कहानी में। देखिए बलचनवा उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखें। तो बलचनवा उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखें। बलचनवा जो है कहानी का नाम है। तो बलचनवा कहानी में एक पात्र है। बलचनवा उपन्यास के रचनाकार का नाम नागार्जुन है। बलचनवा उपन्यास के रचनाकार का नाम नागार्जुन है। 8 नंबर, रामचंद्र शुक्ल कथाकार हैं या आलोचक? रामचंद्र शुक्ल कथाकार हैं या आलोचक? तो रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या है? आलोचक हैं। 9 नंबर में देखिए, क्या स्मरण या रेखाचित्र एक ही विद्या के पर्याप्त है? क्या स्मरण या रेखाचित्र एक ही विद्या के पर्याय है? तो स्मरण और रेखाचित्र एक ही विद्या के पर्याय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? स्मरण और रेखाचित्र एक ही विद्या के पर्याय नहीं है। स्मरण और रेखाचित्र एक ही विद्या के पर्याय नहीं है। 10 नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का स्थापन कब किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? तो महावीर, देखिए नाम है, ये क्या है भैया? नाम। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का स्थापन जो होता है, जिसको संपादन बोलते हैं, 1913 ईस्वी में किया। कब किया? 1913 ईस्वी में किया। अगर यदि आप लोग को दिक्कत होता पढ़ने में तो एक बार बढ़िया से आप लोग देख लेंगे पूरा टोटल क्वेश्चन। लीजिए देखिए आप लोग किस तरह देखते हैं। टोटल क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए टोटल क्वेश्चन, देखिए टोटल देख लीजिए। अगर यदि दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल पेज आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। एवं अगर यदि कहीं दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, या कॉपी में आप लोग पेन कलम से लिख सकते हैं, जिस तरह हम लिख के आप लोग को बता रहे हैं। देखिए तो आइए अब दूसरा पार्ट आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें 10 तक है, ये खंड अ है। अब खंड दूसरा वाला चलते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। आप लोग बीए पार्ट थर्ड के लिए फ्री में
तैयारी कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब आगे आते हैं एवं आप लोग को बताते हैं कि आगे जो है आगे कैसे है। ये खंड ब का बता रहे हैं, खंड अ का बताए थे आप लोग को, अब खंड ब का बता रहे हैं, जो कि खंड ब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खंड अ का बताए आपको, अब खंड ब का बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए आप लोग कि खंड ब का बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आप लोग को अच्छा से देखें, ताकि हम वीडियो को बहुत सेपरेट से बनाना पड़ता भाई, तो आप लोग को अच्छा से समझ आने के लिए तो एक एक बात का ध्यान रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 1 नंबर, भाषा का उच्चारण अवयव से उच्चारित होती है कि या किसी भी ध्वनि से? भाषा का उच्चारण अवयव से उच्चारित होती है या किसी भी ध्वनि से? तो देखिए, भाषा का उच्चारण जो होता है अवयव की उच्चारित होती है, भाषा का उच्चारण अवयव से उच्चारित होती है। किससे होता है भाई? भाषा का जो उच्चारण होता है अवयव से उच्चारित होती है, अवयव इसी से होता है उच्चारित। तो भाषा का उच्चारण अवयव से उच्चारित होती है या किसी भी ध्वनि से? तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है तो 1 नंबर का है ना भैया, तो लेकिन ये 2 नंबर का पूछता है वहाँ पे, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अगर यदि पूछ दिया तो 2 नंबर है। तो भाषा का उच्चारण अवयव से उच्चारित होती है, किससे होता है? भाषा का उच्चारित जो होता है अवयव से। 2 नंबर क्वेश्चन, संसार के महत्वपूर्ण भाषा का परिवार कौन है? तो देखिए, संसार के महत्वपूर्ण भाषा का परिवार कौन है? तो संसार के महत्वपूर्ण भाषा का परिवार भारोपीय है, भारोपीय, भाकर होगा भारो पद गई, ये भारपीय है, भारोपीय। इसका मेन शॉर्ट आंसर इतने है, इतना खाली लिख दिए बढ़िया से समझाने के लिए। तो भाषा का उच्चारण अवयव से, तो देखिए यहाँ पे संसार के महत्वपूर्ण भाषा का परिवार कौन है? तो संसार के महत्वपूर्ण भाषा का परिवार भारोपीय है, भारोपीय। अगर यदि दिखता नहीं है तो एक बार और जूम कर देते हैं ताकि आप लोग देख लीजिए। देखिए भारोपीय लिखा हुआ ना, भाकर रौ का पद गई, ये भारोपीय। तो आइए आप लोग जूम करके दिखा दिए, फिर अब उसी में आते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। तो देखिए भारोपीय है। तो 3 नंबर में देखिए, क्या भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं? 3 नंबर देखिए, 2 बार रिपीट करने का मतलब ये होता है कि ताकि अगर यदि एक बार में अगर यदि कहीं आपको अक्षर पहचानने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है तो हम जो बोलेंगे सुन लेंगे। अब क्या भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं? हाँ। तो क्या भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं? हाँ। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं। 5 नंबर, उच्चारण के अवयव कितने हैं? उच्चारण के अवयव कितने हैं? तो उच्चारण के अवयव 5 हैं। उच्चारण के अवयव कितने हैं? उच्चारण के अवयव 5 हैं। उच्चारण के अवयव कितने हैं? उच्चारण के अवयव 5 हैं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर बताते हैं। 6 नंबर में देखिए, वर्ग की ध्वनियों की उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्ग देखिए यहाँ पे इसको लिखें, क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ। ये वाला क लिखें भैया, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, इसको क लिख दिया, कोई दिक्कत, इसको क लिख दिए, यहाँ पे काट के लिख दिया। आप लोग देखिए बढ़िया से, क वर्ग की ध्वनियों की उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग की ध्वनियों की उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ। अब देखिए केतुम वर्ग में कितनी भाषाएं? केतुम वर्ग में कितनी भाषाएं? तो देखिए केतुम वर्ग में कितनी भाषाएं? केतुम वर्ग में 5 भाषाएं। कितना है? 5 भाषा। कितना है? 5 भाषा। केतुम वर्ग में कितनी भाषाएं? तो केतुम वर्ग में 5 भाषाएं हैं। कोई दिक्कत? शतम वर्ग में 5। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए नीचे, ये क्वेश्चन है भाई, ये इसका आंसर है। शतम वर्ग में कितनी भाषाएं? तो शतम वर्ग में 5 भाषाएं। कितना भाषाएं हैं? 5 भाषाएं। कोई दिक्कत? शतम वर्ग में कितनी भाषाएं? तो शतम वर्ग में 5 भाषाएं। कोई दिक्कत? अब देखेंगे आप 9 नंबर क्वेश्चन, क्या हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है? तो हाँ। तो क्या हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है? तो हाँ। क्या हिंदी भारतीय परिवार का भाषा है? तो क्या हो जाएगा? हाँ। तो क्या हिंदी भारतीय परिवार का भाषा है? तो हाँ। 10 नंबर देखिए, हिंदी के व्यंजन की संख्या कितनी है? हिंदी के व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हिंदी के व्यंजन की संख्या कितना है भाई? 36। तो हिंदी के व्यंजन की संख्या कितना है? 36। तो हिंदी के व्यंजन की संख्या कितना है? देखिए हिंदी के व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हिंदी के व्यंजन की संख्या 36 है। ये खंड अ जो है इसमें भी अलग क्वेश्चन है, ये भैया पार्ट 3 का है, ये आगे हम बताएंगे। तब तक यहाँ पे जहाँ तक आज बताए यहाँ तक आप वीडियो को अथी कर देते हैं ताकि एक साइज में आ जाए, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं बढ़िया से।
या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एवं याद कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो जो किताब नहीं खरीदे हैं एकदम सहूलियत। तो किताब खरीदने से बेटर है कि ये सब एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। खाली सुन लेंगे तो कहानी क्लियर हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये BA हिंदी ऑनर्स पेपर 3 का पेपर नंबर 5 है। हमें उम्मीद है कि BA पार्ट 3 ऑनर्स हिंदी का जो हम पेपर जो 5 का जो हम जो क्वेश्चन बताए, यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है। आप लोग जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए या सुन लीजिए, या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।